हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को नए सिलेबस के बारे में पता हो चुका है, बहुत कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से करेंगे। आज से हम यूनिट 1 के टॉपिक शुरू करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना 100% दूं। और आप भी अगर सिंसियर हैं तो अपना समय दें, नहीं तो आप क्लास को छोड़ दें। एनीवे, अगर आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ क्या होते हैं, इससे जो भी डिटेल है वो मैं आपको इस क्लास में दूंगी। इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट पंच महायज्ञ से बन सकते हैं वो मैंने बहुत ही कम समय में पूरे करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पंच महायज्ञ। जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि महायज्ञ क्या होते हैं। तो महायज्ञ होते हैं मनुष्य नित्य जो पाप करता है उसका नाश इन यज्ञों के अनुष्ठानों से हो जाता है। मनुष्य जो भी पाप कर रहा है उसको खत्म करने के लिए हम इन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, जिसको हम महायज्ञ कहते हैं। छोटी सी भाषा में अगर हम इसको बोलें तो एक ऐसा कार्य जिसका लक्ष्य क्या हो, अत्यंत ऊंचा हो, महान कार्य। महायज्ञ मतलब होगा आपका महान कार्य। क्या होगा? महान कार्य, ऐसा कार्य जिसका लक्ष्य कैसा हो, अत्यंत ऊंचा हो। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य। वैदिक संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? धन, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपका प्रमुख उद्देश्य है, जो 16 संस्कारों के बाद पंच महायज्ञ से प्राप्त होते हैं। जितने भी आपका जो उद्देश्य है वैदिक संस्कृति के, वो ये सब हमें 16 संस्कार करने के बाद, और अगर हम पंच महायज्ञ करते हैं तो ये सभी हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक किसके लिए अनिवार्य है? गृहस्थ के लिए। जो पंच महायज्ञ होते हैं वो गृहस्थ के लिए अनिवार्य रहते हैं। नेक्स्ट है मनुस्मृति के अनुसार पंच महायज्ञ करना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए? पंच महायज्ञ करना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं? तो 5 महायज्ञ हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है हमारा ब्रह्म यज्ञ, दूसरा होता है देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को हम अहुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहुत। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ को हम हुत कहते हैं। क्या कहते हैं? हुत। ब्रह्म यज्ञ को हम अहुत कहते हैं और देव यज्ञ को हुत कहते हैं। नेक्स्ट पितृयज्ञ। पितृयज्ञ को हम प्राश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्चित कहते हैं। भूत यज्ञ को हम बलि वैश्व यज्ञ भी कहते हैं और इसको प्रहुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलि वैश्व यज्ञ भी कहते हैं और इसे प्रहुत भी कहते हैं। अतिथि यज्ञ, इसको ब्राह्म्य यज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्म्य यज्ञ भी कहते हैं। इसी को हम नृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। तो इसमें महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ, प्रकाश और संस्कार विधि में विस्तार से लिखा है। जो भी 5 महायज्ञ हैं इनके बारे में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ, प्रकाश और संस्कार विधि में इन 5 महायज्ञों को विस्तार से बताया है। तो एक एक से हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में क्या है हमारा? इसमें ऋषियों का ऋण, अर्थात ऋषि ऋण क्या हो जाता है? चुकता हो जाता है। ब्रह्म यज्ञ करने से क्या होता है? ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण क्या हो जाता है आपका? चुकता हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है। जो ब्रह्मचर्य का आश्रम है, ब्रह्मचर्य है और जिनका आश्रम है, उनका जीवन कैसा रहता है? पुष्ट रहता है। नेक्स्ट, गायत्री महामंत्रों जपने से ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति की जा सकती है। अगर आप गायत्री महामंत्र को जप करते हैं तो उससे हमें क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है हमारा देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब क्या होता है? अभी हमने ब्रह्म यज्ञ कंप्लीट किया, अब करेंगे देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ होता है हवन करना। क्या होता है? हवन करना। इन हवन करने से क्या होता है? वातावरण की शुद्धि और मानव स्वास्थ्य पर लाभ रहता है। मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है देव यज्ञ करने से। नेक्स्ट आएगा आपका पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या होता है? पितृयज्ञ माता पिता, गुरु, अनन्य आश्रित संबंधियों की सेवा और उनकी संतुष्टि का ठीक प्रबंध करना आपका पितृयज्ञ कहलाता है। जब आप माता पिता की, गुरु की या अन्य आश्रित संबंधियों की सेवा करते हैं और उनकी संतुष्टि ठीक प्रबंध करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पितृयज्ञ कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। पितृयज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो तर्पण होता है, पिंडदान होता है और श्राद्ध। ये तीनों मीन्स ही हमारे पितृयज्ञ के होते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या लिखा गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया है कि पुत्रों द्वारा दिए गए अन्न, जल आदि श्राद्धीय द्रव्य से जो पितर तृप्त होकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी पुत्र के द्वारा श्राद्ध दिया जाता है उससे क्या होता है? आपका पितर तृप्त होकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं पितृयज्ञ करने से। चौथा है हमारा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ को हम बलि वैश्व यज्ञ भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये सभी प्राणियों तथा वृक्ष के प्रति और
कर्तव्य समझना और उन्हें अन्न जल देना हमारा भूत यज्ञ कहलाता है। छोटे शब्दों में हम बोले तो चींटी, कुत्ता, कौवा आदि को खाना खिलाना या सभी प्राणियों को खाना खिलाना हमारा भूत यज्ञ कहलाता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कुत्ता, चींटी, कौवा आदि को भोजन अलग 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 निकाल कर रख देना चाहिए। मतलब मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि कुत्ता, चींटी, कौवा आदि को भोजन, जब आप भोजन बनाते हैं तो इनका भोजन अलग निकाल कर रख देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भूत यज्ञ में कहा गया है। इसी को बलि वैश्व यज्ञ भी कहते हैं। लास्ट यज्ञ हमारा अतिथि यज्ञ। लास्ट यज्ञ कौन सा हमारा? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या है? अतिथि का प्रेम, आदर से सत्कार करना, भोजन कराना और सेवा करना। इसका अर्थ क्या है? अतिथि का प्रेम, आदर से सत्कार करना, भोजन कराना और उनकी क्या करना? सेवा करना। इसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, इसे नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। महाभारत में क्या कहा गया है? तो महाभारत में बताया गया है कि गृहस्थ के घर से अतिथि भूखा प्यासा और निराश होकर वापस लौट जाता है, उसकी गृहस्थी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आया है और अगर वह भूखा प्यासा जा रहा है तो उससे क्या होगा? आपकी गृहस्थी होगी वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अतिथि का हमेशा सम्मान करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। आई होप आपको ये पंच महायज्ञ, जो मैंने आपको 5 महायज्ञ के बारे में विस्तार से बताया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव इस क्लास के दे सकते हैं। तो थैंक यू।